4 महीना मैंने राम चतुर्मासा बारिश में करता था, 8 महीना गंगों का ही विचरण करता, पैदल का कोई गाड़ी पाड़ी का किया नहीं पूरा पैदल। ना। गोदावरी बहुत कठिन गोदावरी का अर्थ था। हम हर समय मुक्त तो हमेशा, ये जीव हमेशा ही मुक्त है, ये अमुक्त नहीं। अमुक्त यही होता है कि ये प्रकृति का अपना बनाए बैठा, प्रकृति में लगा रहता है। हाँ। मुक्त होते हुए ये अमुक्त वासना है, अमुक्त है, बंधन है। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करवाए हैं उनके सत्संग मैं पहले ला चुका हूँ, आप देखना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मैं ऊपर आपको लास्ट में आई बटन दे दूंगा, या अभी आपको दिखाई दे रहा है तो देख लेना। और स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करूँ। और महाराज जी कुटिया के पहले दर्शन करवा रहे हैं, और यहाँ पर कुमकुम के पौधे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं महाराज जी कुटिया में। पिछली बार हमने देखा नहीं, लेकिन इस बार महाराज जी ने स्वयं अपने बताया था कि कुमकुम का है, और बड़ा ही सुंदर है, और ये कहीं पर भी लग सकता है। हालांकि महाराज जी के पास इसके कुछ बीज के लिए है सूखा, हमें वो प्रसाद के रूप में मिलेगा, तो हम सोचेंगे हम वृंदावन में अपनी संत निवास में भी लगाएंगे, कि बड़ा अच्छा रहता है। अभी इस महीने के बाद ये पक जाए। अच्छा, ये महीने के बाद हाँ सर, होली के पास पक जाता है। हाँ हाँ, होली के पहले निकल सकता है ये। अच्छा। जी ऐसा जो है ना, अब ये जैसे पकाना बढ़िया पक ना पाए, बीज तो बन गए, जैसे आप तोड़ लो इसको ना, हाँ। तो ये सूखे ने फिर ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, और ये बीज लाल होते हैं इसके, ये तो इनमें ऐसे ऐसे बीज बीज ऐसे ऐसे ये छांट के बोने का ये ना, जैसे ऐसे कुछ खराब तो इनको निकाल भी सकते हैं। अच्छा। और ये कितने साल में आया था महाराज जी? ये तो हमारे यहाँ तीसरे साल आ गए भैया, आपने कहा दूसरे साल ये दे सकता है फल। अच्छा। हाँ, वो जैसे कमाई की मतलब बढ़िया मिट्टी है, अच्छी है, ताकतदार मिट्टी है, उसमें वो तो ये दूसरे साल भी फल सकता है। जितना नज़दीक भगवान है, इतना नज़दीक कोई वस्तु नहीं है। इतना नजदीक कोई वस्तु कुछ नहीं है भगवान से नज़दीक। अब हमको भगवान दूर क्यों लग रहे हैं? हमको सबसे ज़्यादा जितना भगवान के लिए तो कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या है ना हमारे अंदर है संसार की। अच्छा। उपदेश आपको हो गया परमात्मा का, भगवान को, जी। है ना, जी। और आपके अंदर चाहना है संसार की, नासवान की। हाँ, तो आप बताइए भगवान कैसे आपसे दूर नहीं रहेंगे? जो नज़दीक है वो कितना दूर है, और ये प्रकृति हमारी नहीं है, इससे हम हमेशा दूर है। ये हमसे हम कैसा नज़दीक समझ में आ रहा है कि ये नज़दीक है। ये नजदीक है। बहुत बड़ी ये भूल है। ये भूल के हटाने के लिए तो इतनी बड़ी तपस्या होती हैं, फिर कहीं बाहर थोड़े इसको पाया जाता है। तो महाराज जी कैसे हम प्रकृति के भाव में जीवित रहें, कैसे हम परम ब्रह्म के साथ चलें? ऐसे कहते हैं मरने के बाद तो सबको कहते हैं मोक्ष मिलेगी, तो हम ये ऐसा कौन सा कार्य करें कि जीते जी मोक्ष के साथ जिएं? जीते जी मुक्त तो है ये है, मुक्त किसी नहीं है। जो उन्मुक्त ना हो उसको बोलिए। ऐसा थोड़ा कि मुक्ति हमको साधन में मुक्ति आ जाती है, और जब साधन नहीं करते तब हम अमुक्त रहते हैं। अच्छा। हम हर समय मुक्त तो हमेशा, ये जीव हमेशा ही मुक्त है, ये अमुक्त नहीं। अमुक्त यही होता है कि ये प्रकृति का अपना बनाए बैठा, प्रकृति में लगा रहता है। हाँ। मुक्त होते हुए ये अमुक्त वासना है, अमुक्त है, बंधन है, बंधन कहा गया है। बंधन मतलब शरीर को बंधन कहा गया है। स्वरूप मुक्त है ये है। कोई ऐसा नहीं जिसका स्वरूप मुक्त ना हो। इसको देखना यही लीला, यही तो साधन है। अब ऐसे कह देने से थोड़ा तुमको हो जाएगा या किसी को हो जाए, और कह के इतना मान लेगा उसको विश्वास ही नहीं होगा। कहाँ विश्वास, कौन शास्त्र नहीं आप पढ़े बता, कहाँ विश्वास हो रहा है? नहीं महाराज जी, हो रहा है, लेकिन एक होता है ना। भाई जो डेढ़ विश्वास है, कहाँ हो रहा है हाँ। कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। स्वयं ब्रह्म सही। तो स्वयं ब्रह्म तभी होगा ना जब प्रकृति से तू अलग होगा। प्रकृति क्या है ना, तो हमको प्रकृति का है, आप अपने ऊपर ना ले जाना। हम साधना क्या हुआ है, हाँ। चाहते तो हम संसार को है, हाँ। कि हमको संसार मिले, संसार हमको चाहिए। हाँ। हाँ, खोज जर ब्रह्म को कह रहे हैं ना, मीठा खूब बढ़िया लड्डू हो, चीनी ना पड़े, चीनी थोड़ी महंगी है। बड़ी सुंदर बात, सत्य वचन है।
बता कौन से ऐसा देखे हो? ऐसा ऐसा नहीं है महात्मा, बहुत बहुत हैं इतने। सबको लगी हुई एक संसार की कुछ न कुछ लगा हुआ। जीवन मेरा प्रयत्न विचरने वाला था। मैं गंगों का जमुना कहीं से पैदल यात्रा करता था, नदियों का पैदल जीवन बिताया। यहीं रह के मैं यहाँ रुका। एक कमंडल अपना पुस्तक पूजा का समय, एक कमल ठंडी में ले लेना, एक दिशा का, इतने में अपना जीवन बिताता रहा। और एक जगह रहने से यहाँ घुस के देखेगा ना, डम्बर लगा हुआ है। आप तो देखा है, ये साधु का काम है, डम्बर जो देख रहा। ये बेड़ियां हैं। अब इसको नहीं रखा जाता तो एक जगह गुजारना। यहाँ जैसे भिक्षा हमको नहीं मिल सकता, बना बिना भिक्षा लेना चाहें तो यहाँ बहुत दूर पूरा समय भिक्षा में लग जाएगा। काफ़ी दूर है, भजन नहीं हो पाता। ना नहीं भजन नहीं, कुछ नहीं, वो भिक्षा ही भिक्षा रह जाए। तो महाराज जैसे आप पूरा भ्रमण करते थे नदी के तट पर, तो ऐसा क्या भाव है कि आपको रुकने की एक ऐसा लगा कि रुकना चाहिए अब? ये कुछ मेरा अंजल है, कुछ प्रारब्ध होता है यहाँ का, कुछ प्रारब्ध होता है, हाँ। घटना घटती है, ये हो जाता है, वहाँ रुकना पड़ेगा। 4 महीना मैंने राम चतुर्मासा बारिश में करता था, 8 महीना गंगों का ही विचरण करता, पैदल का कोई गाड़ी पाड़ी का किया नहीं पूरे पैदल ना। गोदावरी बहुत कठिन, गोदावरी का आते रहा है। आंध्रा में जाने में बहुत कठिन गोदावरी। अच्छा। नर्मदा, सोनभद्र, और सोनभद्र से आके ना, नर्मदा से आया, सोनभद्र आ गया अमरकंटक, सोनभद्र से फिर आ गया गंगा जी में, गंगा जी से चलता रहा, फिर जमुना जी में आ गया, है ना, संगम से। और समझ यहीं आया। ये पैदल वो इतना मेरा यात्रा किया हुआ का है, अच्छा। है ना। सरजू का, ये जमुना जी का तो मेरा इतने यात्रा है आपको, वृंदावन से इधर को 2 बारी को। महाराज जी माफी चाहता हूँ, जैसे कि गीता में अगर पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कहता है परम ब्रह्म मैं ही हूँ, हाँ, और इधर कहता है राम जी है परम ब्रह्म। अगर वही मैं जाके शिव पुराण एक बार अध्ययन कर रहा था तो उसमें वो कह रहा है मैं सब में हूँ। और एक बार मैंने ऐसे ही किसी माता जी के साथ मतलब पढ़ने के अध्ययन से मैंने कहा ज्ञानवर्धक के लिए पढ़ा, तो उन्होंने कहा सब मेरे से ही जन्म लिया है। तो वृंदावन जाऊं तो कहते हैं मतलब देवी पुराण, हाँ देवी पुराण में कहते हैं मेरे से जन्म हुआ, और वृंदावन में सभी कहते हैं श्री कृष्ण ये सब कुछ है, राम से बड़ा है। और यहाँ आता हूँ तो कहते हैं राम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये थोड़ा कुछ साधक है जो सभी जगह जाते हैं, वो कहता है कन्हैया तुम इतना भारत में संतों के दर्शन करता है, तो कहीं जाके हमें एक पहाड़ जैसी ताला कि हमें सब में एक देखें, या हमें एक का पता चले जो सब में है। अब क्या उनको बताऊं? ये अवतारों का विषय है जी। भगवान कृष्ण जो है ना, वो 16 कला पूरा कला के अवतार हैं। भगवान 12 कला अवतार है, तो 4 कला, इनमें भी 16 कला हैं। भगवान भी 16 कला है, लेकिन इनमें 12 कला का प्रकट किए हैं, 4 कला ये प्रकट नहीं किए हैं। 4 कला प्रकट करते तो भगवान की तरीके, कृष्ण भगवान की तरीके लीला हो जाती। 4 को ये प्रकट नहीं किए, ये भी है पुराण। अच्छा। तो ये अवतार का है विषय, कृष्ण भगवान, शिव जी, नारायण, ऐसा अवतार की ही विषय है, जो 24 अवतार का विधान है। हाँ 24 है ना। अब तुमको मानना है भाई, जैसे अब कृष्ण भगवान के पास अर्जुन है, क्या भी पूछ रहे कल्याण के लिए। अभी हम लोग कहते ना, कृष्ण भगवान अगर एक क्षण के लिए मिल जाए हमको तो हमारा कल्याण हो जाए, और वो कृष्ण से पूछ रहे हैं, कृष्ण के पास है, वो सारथी रथ हाँक रहे हैं, उनका सारथी बने, उनसे कल्याण पूछ रहे हैं, तो यही राजद्वार जो पूछ रहा है ना, ये भगवान है, वो भगवान उनको कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। अभी उपासना के हिसाब से और अवतार के हिसाब से कथा बिल्कुल ठीक जो कह रहे हैं। हम भी उपासना, राम जी की उपासना हमारा भी है, है ना। सर्वश्रेष्ठ भगवान राम जी को ही कहेंगे। हमारे भारत में बहुत से राष्ट्र बनने वाले हैं, है ना। कोई दृष्टांत प्रकृति का ही लेके दिया जाएगा। हाँ, प्रकृति के लिए बहुत से राष्ट्र बनने वाले हैं। राष्ट्र उसी को माना जाएगा जो गद्दी में बैठे हुए हैं, वो राष्ट्र भगवान है हमारे, पूजनीय है, राष्ट्र है ना, वो राष्ट्रीय है ना, मानता उनकी है।
वैसे बहुत है ना कि नहीं है है। ना। तो इसी तरह से भगवान को जो अवतार होता है, भगवान का जो अवतार होता है वो ऐसे लीलाएं करते हैं, ऐसा हम लोगों का कल्याण के लिए उनको अवतार ही मानते हैं। और जिससे ये सब चल रहे हैं वो का अवतार नहीं, वो अजन्म है, मनवाणी से परे है। उसी की स्थिति में इनको गणना होती है, इन अवतारों की। ये अवतार से उनसे कम नहीं करना, और उसी से वो आपका विकास हमारा सबका, उनसे बाहर हम नहीं हैं। अच्छा, यही बाहर होना ही इसका द्वैत है या भ्रम है। ब्रह्म है। हाँ, कृष्ण भगवान कभी चेला नहीं बनाए, कभी चेला का नाम नहीं शब्द सुने होगा गीता में आए, भागवत में। आपने बरोबर सखा, राम जी कभी चेला नहीं, चेला चेली नहीं बनाते, सखा, सखा बरोबर ही कच्चे को, जो मैं हूँ वैसे तू रो। हाँ आए समझे ना। जी जी। हाँ, चेला चेली तो है, मतलब छोटा बड़ा का विधान हो गया। हाँ, मेरे को गुरुजी ने ये बात कही थी कि विष्णु को अपना भाई समझ के रखना। हाँ, तो इस तरह से जब हम ये प्रकृति से परे होंगे ना, तो ना हमसे कृष्ण बाहर रहेंगे, ना राम बाहर रहेंगे, ना शिव भगवान बाहर रहेंगे, ना विष्णु भगवान बाहर रहेंगे, ना नारायण, मतलब कोई भी जितने अवतार ऋषि से लेके और सब हैं, कोई भी हमसे बाहर नहीं। हम एक ही तत्व है, ये एक ही तत्व है। अब उससे जो ये विकास अलग अलग हो रहा, शरीर का, आपका शरीर का गुण अलग है, हमारा शरीर साधन अलग है, महापुरुषों का अलग साधन शरीर का कल्याण किए संसार को। जी, तब वहाँ पहुँचने पर हमारी एकता है। अब वो सूक्ष्म की एकता है, उसका अगर आप शारीरिक के हिसाब से लेके अब व्यवहार चलोगे तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। ऐसा करने वाले बहुत से साधक हुए, नहीं हुआ, विघ्न पड़ता, बाधा होता है ऐसे वैसे। जैसे कि ये उसको वहाँ एकता है, हम इसमें चतुर शरीर में भी एकता हो जाए, इसका व्यवहार नहीं एकता में हो सकता। ऐसा करने वाले बहुत से प्रयास किए, कुछ जो और संप्रदाय चल रहे हैं ना, ये नहीं होता है। एकता नहीं है। ये संप्रदाय का क्या है, मेरे ख्याल में तो तू संसार में भी कोई दूसरा ही जगह नहीं पाएगा परमात्मा के अलावा। ये लीला जो हो रही है, ये आवरण जो शरीर का है, ये प्रकृति का आवरण से ये अलग हमको भास रहा है, अलग अलग हाई भी बहुत लीला विचित्र। भगवान देखिए, एक भगवान कितने रूपों को धारण कर रहा है, कितनी लीला बढ़िया। मर्यादा भी दिखा रहा है, छलिया भी दिखा अरे रहा है। मत कहो। और खूंखार भी है, उसको शांत करना भी। अभी राष्ट्र बना बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री, जितने पद है भी सब ले देख ले, कहाँ तक मजदूरा तक या सब पद देख ले। और इधर ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप भी है ना, नारायण है आगे ना? नारायण है। ब्रह्मा, इंद्र, फिर देवता, फिर संत, फिर भक्त, इधर का एक पद ले ले। और इन पद को सबका अलग अलग एक में नहीं आप कर सकते हैं, अलग अलग उपासना, अलग अलग उनकी मानता, सब चीज़ अलग अलग देख रहा है, भरना भी किया जा रहा है, एक हो ही नहीं सकता। लेकिन तत्वता एक ही है, तत्व एक ही है। और वही मत जाने के सबका है, वहाँ हमारा सबका एक है, अलग नहीं है। अब वो बिन साधन के ऐसे बात से नहीं बन हो सकता। अच्छा, साथ पढ़ने से नहीं हो सकता, धारण करने से। हाँ, मूल चीज। अब आप बात करें। गुरुजी, जैसे अभी पानी नदी चल रही है, मंदाकिनी गंगा की नदी चल रही है, लेकिन पानी की लहरें बनती है। वो है तो पानी, उसकी लहर बनी, और लहर बनने की वो सोचती है कि मैं पत्थर को भी टकरा दूंगी, लेकिन पत्थर से टकराने के बाद उसको पता चलता है, फिर वो पानी बनता है। तो उससे कैसे वो लहर अपने भाव के साथ जीवित रह सके? जैसे मिट्टी की मूर्ति बनती है, उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, प्रकृति को लेके, मिट्टी है, उसकी मूर्ति बनाई, स्वरूप बना दिया, मूर्ति बनी तो उसकी परछाई भी बन गई। असलियत में तो वो मिट्टी है, लेकिन वो अहंकार आया तो परछाई भी बन गई। तो उस कैसे भाव में जीवित रहूं मैं भी, कि मुझे पता चले मैं मिट्टी के साथ हूं, मेरा तत्व भी मिट्टी है, जैसे मैं शरीर हूं, असलियत तो मैं मिट्टी हूं। तो उस भाव को कैसे प्रकट करूं कि मुझे कोई द्वेष किसी से ना हो, कोई दर्द ना हो, किसी का, जिसको कहते हैं ना उदासीनता, वो कैसे भाव प्रकट करूं? उदासीन तभी भाव आएगा जब हम प्रकृति से पाए रहे होंगे, ये ना हमको सब कराए रही है। अच्छा, इसको सबसे पहले त्याग है। हाँ, जो हमारा शारीरिक प्रकृति है, ये तो इसको कब हमारा करेंगे, इसको जुर्म छोड़ सकते हैं।
शरीर को हमारा, हम शरीर से सारा चल रहा ना, इसकी केयर करना है ही ना? तो अब लहर, जो लहर, ये सब दृष्टांत दिए जाते प्रकृति का ले सकते हैं, और तो बिन लहर और ये सबसे परे है, जब तीनों शरीर से परे है। कारण, सूक्ष्म, स्थूल, ये तो कह दिया, ये हमारे नहीं है। अवस्थाएं, ये हमारी कुछ नहीं, मतलब हमारा कुछ है ही नहीं है। तो ये प्रकृति शरीर की बात तो बहुत दूर रहे। अच्छा, जो तत्व को आप जानना चाहते हैं, उसको जानते हैं, मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें संकल्प विकल्प से रहित है। अच्छा, संकल्प तो न लहर ही, न पहाड़ ही, न कुछ है। ये तो दृष्टांत देने के लिए, समझाने के लिए किया जाता है। वो तो क्षमता है। अच्छा, और महाराज जी जैसे कि जैसे आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण गुण है। हैं, लेकिन कहा मैं ऐसे तीनों गुणों से भी ऊपर उठ के कैसे जिया जा सकता है? गुण प्रकृति का खेल है ना। गुण प्रकृति का खेल है। प्रकृति से है, अगर प्रकृति नहीं तो गुण कहाँ तुम्हारे, गुण से परे है ना। मतलब घूम फिर के अपनी प्रकृति बार बार हम शरीर को लेके इसी को अपनाता, यही संसार का, ये संसार का अंश है। जैसे गीता में बताए गए ना, जीव मेरा अंश है। जीव मेरा अंश है ना? हाँ, ये कहते हैं जीव मेरा अंश है। तो अंश क्यों बना हुआ है? ये शरीर को अपना बना के, शरीर के अंतर्गत जितने में है जीव, ये जीव कहलाता है ना? सुनते रहना पहले। जी महाराज। जब ये शरीर को अपना नहीं मानेगा, ये प्रकृति है, ये जगत का अंश है। जैसे जीव भगवान का अंश है जी, है ना? ये शरीर जगत का अंश है। ये जगत संसार की तरफ खींच रहा है, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, ऐसा ना। अरे भगवान जीव अंश, ये शरीर की वजह से शरीर का अंश बताए हैं, और आगे बता रहे हैं ये मेरा ही है। मैं, ये मेरे से बाहर नहीं है, मैं इससे बाहर नहीं हूँ, है ना? ये मेरे से बाहर नहीं है, मैं इससे बाहर नहीं हूँ। तो जीव जब ही हम बाहर और ये इसको दृष्टांत तो देगा, जब शरीर से वो परे हो जाएगा, खाली भगवान के अलावा कुछ भी हमारे संकल्प विकल्प नहीं है, तब यह एकता है। ऐसा कहने से पढ़ने से नहीं है। अच्छा, तो ये जीव फिर नहीं है जो जीव कहलाता है, ये स्वयं ब्रह्म है। स्वयं ब्रह्म है जी। ये कोई बंधन नहीं है, ये स्वयं मुक्त है। स्वयं मुक्त। ये बंधन अपने आप कर रखा है ना, ये अपना मानता है। ये इतना ये पागल बन गया ना, क्या कहना मन, ये अपना मानता है, ये मेरा ले मेरा, तो बन जाता है, अपने आप बनता है। कोई बंधन भगवान इसमें नहीं है जीव में। स्वयं जीव अपना ये अपनाता है, चीजों को बन जाता है, स्वयं अपनी जंजीर खुद बनता है, अपने से बन जाता है। बड़ी सुंदर बात है। जैसे महाराज जी कह रहे स्वयं बंद, महाराज स्वयं बनता है। ये बंधन तो हम ये प्रकृति में कहाँ है? शक्ति प्रकृति में कहाँ है? लेकिन सब आरोपित प्रकृति में किया जाता है, नहीं तो भगवान में सब लग जाएगा ये पाप। महाराज जी जैसे अभी आप गीता अध्ययन कर रहे थे, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा था, दुर्योधन ने भी देखा था, सुकुन ने भी देखा था, बहुत सारे संत देखा था कृष्ण को, लेकिन वो फल जैसे अर्जुन को जो युधिष्ठिर को मिला था, वो दुर्योधन को, शकुनी को नहीं मिला था। तो क्या भगवान के दर्शन मात्र से फल मिलता है? ओ भाई, फल अब जब तुम्हारे आगे वही भगवान है तो फल की कहाँ बात? फले तो मारे डाल रहा है हम लोगों को, फल ही मार रहा है, जो लालच है फल की वही मार रहा है। कौन बाहर रह गया? सब भगवान, सब अब नहीं, भगवान अपने में लय कर रहे हैं सबको। महाराज जी ने बहुत घुमा के प्रकृति को, और हमारे अंदर जो हम प्रकृति से जुड़ाव कर रहे हैं, हाँ, इसे हमें कैसे करके, बंधन है, यही बंधन है, इसी बंधन से हमें दूर होना है। हमारा है ये स्वयं ठाकुर जी का है, ये भगवान का है, ये नियम करेंगे तब इससे छुटकारा मिल सकता है। 3 योग का है ना, ऐसे योग तो 18 हैं। अच्छा, मुख्य 3 है। ज्ञान योग, ज्ञान योग का साधन जो है, उसमें दूसरे को हमको कुछ नहीं लेना, कोई अगरबत्ती जलाना नहीं, कोई मूर्ति लेना नहीं, कुछ कोई आवश्यक हमको नहीं। ज्ञान मार्ग में रामायण भी कहे हैं, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, पर्थ खगेश हो नहीं छारा। कठिन है, इसमें स्वयं स्वरूप का ही अनुसंधान है, मेरे अलावा कुछ नहीं, मैं ही हूँ। ये तो प्रकृति है, ये मेरी नहीं है, मैं स्वयं सोहमासी कर्म। अच्छा, ये अहम जो स्वयं मैं ब्रह्म हूँ, ये अहम समझ में आ रहा है, ये अहम बंधन का नहीं, छुटकाने वाला है। और जो यह मेरा है, या मेरा है, ये अहम जो है बंधन वाला है ना, बंधन वाला है।
ये बंधन वाला नहीं है अहम, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान मार्ग का साधन अच्छा। है ना। और दूसरा भक्ति का मार्ग जो है भगवान का, वो अपना शरीर भी दे डालता, मेरा कुछ नहीं है, एक भगवान है, कृष्ण भगवान तुम ही हो। या राम जी जो उपासना खाए वो मानता है ये परमात्मा के अलावा मेरे शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं। अगर कुछ है तो अभी तू भक्ति में कमजोर है, अच्छा, अभी अगर उसकी तेरा भक्ति शरीर कमजोर भी है तो भी कमजोर है। कमजोर है अभी भक्ति उसकी, जो अगर वो कुछ अलग अपना रखा है भगवान को के नहीं है तो उसकी भक्ति कमजोर है अभी तक। कमजोर है। क्यों? भक्त जो है भगवान को सब अपना अर्पण, स्वयं अर्पण हो जाता है, तो कोई भेद नहीं रह गया। जैसे ज्ञान मार्ग वाले को मेरे अलावा कुछ नहीं है तो कोई भेद नहीं है, किसका भेद करेगा जब मैं ही सब बड़े हूँ, तो भेद कहाँ। भक्ति जब परमात्मा में भक्ति है ना, ये जैसे स्त्री पुरुष का विषय है, भक्ति स्वरूपा जो ये साधन है ये परमात्मा सब अपना अर्पण कर दी, दूसरी कह रहे कहाँ गया, परमात्मा में एक ही हो गया। कर्म कांड, कर्म योग, कर्म योग जो है ये भी अपना नहीं, अपनाता नहीं रखता। कर्म योग जो ये शरीर तो कर्म योग का है, ये शरीर कर्म प्रधान है ना, तो ये भी अपनाता कर्म नहीं, सब भगवान पर अर्पण कर देता है कर्म कांडी। फिर ये एक ही स्थिति में पहुँचेगा, तीनों अलग अलग साधन है, इनको साधन अलग 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 है, मार्ग मंजिल एक ही। हाँ हाँ। और सबसे सुंदर भक्ति प्रेम। तो जैसे गीता में कह रहे ना कि विराट रूप दिखाए, अर्जुन का कल्याण हुआ और संजय का कल्याण हुआ, इनको कल्याण क्यों नहीं हुआ, इनको प्रदेश कल्याण हो रहा ना, जो मर जा रहा है जुरंत भगवान अपने में ले रहे हैं, कौन का छोड़ा है, इनको तो बर को दूर ही रखा, बर को हवा में, और उनको जुरंत कल्याण कर रहे हैं, अपने में ले रहे हैं, सम्मोहित हो रहे हैं। अच्छा, भगवान के उसमें ये नहीं है ना कि ये हमारा दुश्मन है, ये बैरी है, क्या तो लीला है, यहाँ की लीला करके आप चले गए। अच्छा महाराज जी, बस कोई भूल चूक हो जाए कभी, मैं तो क्या है थोड़ा ऐसा ही खुद की इच्छा होती है साधकों की, जैसे कोई कोई कहते हैं कि तब ऐसा कोई सवाल किया तो माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई तुम्हें। जैसे कि महाराज जी से सत्संग ली, बड़ी सुंदर थी और बड़ी ज्ञानवर्धक थी। आज आपको कैसी लगी कमेंट करना, और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर कर दो। अभी इनका पिछला वीडियो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ये ऊपर आई बटन आ रहा है वहाँ पर आ रहा है, पिछला वीडियो देखना। और फिर अगली सत्संग के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव,